देखिए, बिहार में चुनाव अब खत्म होने के कगार पर है। वोटिंग खत्म हो चुकी है और उसके बाद परिणाम का इंतजार है। लेकिन उसके पहले ही अब बिहार को कैसे बदलना है, बिहार को कैसे और आगे ले जाना है, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं कैसे और आधुनिक बनानी है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, एक तरफ जहां एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और टाइट करने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो अब रेगुलर हो जाएंगे। पहले से ही बिहार में जिस तरीके से सरकारी स्कूल की व्यवस्था बदली गई है उसकी खूब चर्चा है। पहले सरकारी स्कूल में बच्चे जाते थे, नहीं जाते थे, ये किसी को मालूम नहीं चल पाता था, लेकिन अब कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं ला दी गई हैं जिसके बाद अब स्कूल जाना अनिवार्य हो गया है। और अब जो खबर है वो ये है, आपको बता दें कि जो भी बच्चे मोबाइल लेकर स्कूल जाते थे, क्योंकि अभी डिजिटल दौर चल रहा है, हर एक व्यक्ति के हाथ में फोन है, और ऐसे में सरकारी स्कूल में जो बच्चे फोन लेकर चले जाते थे उन पर अब निगरानी रखी जाएगी, उन पर नजर रखा जाएगा। जी आपको बता दें कि अब शिक्षा विभाग एकदम अलर्ट मोड में है और शिक्षकों को ये कह दिया गया है, आदेश जारी किया गया है कि कोई भी बच्चा अगर स्कूल में फोन लेकर आता है तो उसका फोन जब्त कीजिए, उसके पेरेंट्स को बताइए। और इसके पहले पेरेंट्स टीचर मीटिंग प्राइवेट स्कूल के तहत अब जिस तरीके से सरकारी स्कूल में भी हो रही है, उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों के अभिभावकों से बात करके उन्हें बताना है कि आप अपने बच्चों को फोन लेकर स्कूल मत भेजिए। अगर बच्चा स्कूल में फोन लेकर आता है तो फोन जब्त कर लिया जाएगा, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। उसके साथ साथ एक और बदलाव हुआ है। देखिए, हमेशा से अब खासकर बिहार के सरकारी स्कूल में ये देखने को मिलता है कि मिड डे मील हो, स्टूडेंट्स को जो ड्रेस के पैसे मिलते हैं वो हो, या फिर सरकारी योजनाएं जो बच्चों के लिए चलाई जाती है, वो सारे जो पैसे हैं वो लोग धांधली कर लेते हैं इसमें। और ऐसे में इस करप्शन को खत्म करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक नया आइडिया निकाला है। आपको बता दें कि अब जो हाजिरी बनती थी, जो अटेंडेंस बनता था, वो हार्ड कॉपी में बनता था, यानी कि उसके लिए एक रजिस्टर रहता था जहाँ पर अटेंडेंस बनता था। पुराने ज़माने से जिस तरीके से लोग अटेंडेंस बनाते थे वैसे बनता था, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जो शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर सरकारी स्कूलों को आदेश दिया है कि अब दिसंबर महीने से, यानी कि आने वाले अगले महीने से एक नई शुरुआत करनी है। अब ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है, यानी कि अब जो बच्चे क्लास में मौजूद रहेंगे उनकी तस्वीर ली जाएगी, और तस्वीर सिर्फ एक एंगल से नहीं ली जाएगी बल्कि अलग अलग एंगल से जो टीचर्स होंगे, शिक्षक होंगे, शिक्षिकाएं होंगी, उनका एक अपना पोर्टल होगा और उस पोर्टल पर उन्हें वो तस्वीर अपलोड करनी होगी और बच्चों की हाजिरी अब ऑनलाइन बनाई जाएगी। इससे कई सारे बदलाव आएंगे। जो धांधली होती थी, बच्चों के लिए जो पैसे भेजे जाते थे वो मिड डे मील का हो, ड्रेस का हो, या फिर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे बावजूद इसका उनका जो अटेंडेंस था वो बन जाता था, तो ये सारी चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब ऑनलाइन अटेंडेंस सरकारी स्कूल में भी बनेगा। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर अब सरकारी स्कूल को बदलने की जो कोशिश है वो शिक्षा विभाग ने शुरू की है, और ऐसे में एक एक कर ऐसी व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं जिससे बहुत बड़ा बदलाव भी सरकारी स्कूलों में देखने को मिल रहा है। और इसी के तहत सबसे पहले फ़ोन बैन किया गया है कि फ़ोन लेकर स्कूल नहीं जाना है। दूसरी जो चीज़ है, दूसरा बदलाव जो है वो ये है कि अब ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाएगा, जिससे बच्चे जो आएंगे, जो क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, उनका ही अटेंडेंस बनेगा। मिड डे मील में जो धांधली की जाती थी वो नहीं हो पाएगी। और ऐसे में
पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग की जो व्यवस्था की गई है वो भी बच्चों के लिए ही सरकारी स्कूल ने किया है। बाकी ये बदलाव सरकारी स्कूल में होने जा रहे हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि जैसे ही बिहार में चुनाव अब खत्म होने की कगार पर है, उसके पहले से ही शिक्षा विभाग एकदम एक्शन मोड में है, क्योंकि अब जो भी अब बिहार में चीज़ें बाकी हैं बदलने को, वो एनडीए सरकार उस पर काम करेगी। बहुत सारे वादे मैनिफेस्टो जारी किए गए थे, उस पर अब काम किए जाएंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है तो। और अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादे करके चुनाव में वोट ली है उस पर काम किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये जो नए बदलाव आए हैं उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।